नमस्कार दोस्तों, आज से नवदुर्गा व्रत प्रारंभ हो गए। नवरात्रि जिसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें जो है दुर्गा की जो है पूजा विभिन्न रूपों में करीब 9 रूपों में पूजा प्रतिदिन की जाती है, अलग अलग रूपों में। और दोस्तों आज से प्रारंभ हो गए। दुर्गा जो है आज आएंगी, हाथी पर सवार होकर के आएंगी। और मानने वाले बता रहे हैं कि अब के जो है वर्षा अच्छी होगी, क्योंकि हाथी पर चढ़ कर के आ रही हैं। वैसे ये 9 दिन जो आती हैं विभिन्न वाहनों पर चढ़ के आती हैं, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। लेकिन एक कहानी और है कि इनको जो है महिषासुर मर्दनी कहा जाता है, दुर्गा देवी को, जिन्हें काली देवी भी कहा जाता है, जिन्हें गौरी भी कहा जाता है, कुष्मांडा भी कहा जाता है, स्कंद माता भी कहा जाता है, पार्वती भी कहा जाता है। यही जो है शंकर जी की पत्नी है दोस्तों, और विभिन्न रूपों से पूजी जाती हैं 9 दिन। तो दोस्तों महिषासुर मर्दनी भी इन्हें कहा जाता है, महिषासुर घाती भी कहा जाता है, और बाकायदा इनकी जो है आरतियों में इसका गुणगान किया जाता है। लेकिन दोस्तों देखने की बात यह है कि महिषासुर था कौन। महिषासुर यानी ऐसा बताया गया इन पुराणों में कि महिषासुर जो है रंभ का पुत्र था, रंभासुर था। और जो है उसने भैंस से जो है वरदान मिला था उससे, ब्रह्मा से, अब वो अग्निदेव से वरदान मिला था। तो भैंस से समागम किया, भैंस पर मोहित हो गया, क्योंकि ऐसा वरदान दिया गया था रंभ को अग्निदेव के द्वारा कि जिसकी स्त्री जो तेरे आगे आ जाएगी, जो भी स्त्री जाति की है, वो ही मादा जो है उसी के साथ तू समागम करेगा, और उसी से ही तेरा बहुत बलवान जो है जितेंद्रिय और देवताओं को जीतने वाला पुत्र पैदा होगा। तो जो है उसके सामने जो है रंभ के सामने भैंस आ जाती है। सुंदर थी, बलवान थी भैंस। उसके साथ जो समागम करता है और उससे जो है वो फिर चिता में जलती है, और उसके साथ जो है फिर चिता से ही निकलते हैं महिषासुर जो उसके पेट से। ऐसी जो है रंभ जो मर गया था, रंभ जो है उसके साथ ही चिता में महिषी भी जलती है, और उसी के पेट से फिर महिषासुर का जन्म होता है। दोस्तों बड़ी विचित्र कहानी बना दी है, कोई सिर पैर नहीं दोस्तों महिषासुर को जो है। असल में महिषासुर जो है, जैसा कि देखते हैं महेश धन असुर, यानी महेश यानी भैंस, यानी गाय भैंस पालने वाला असुर जनजाति का देवता था, इष्ट था। और आज भी जो है जहाँ दुर्गा की पूजा की जाती है, वहीं हमारे देश के कुछ प्रांतों में, यथा झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तमाम जगह जो है महिषासुर की भी पूजा होती है। कहीं उन्हें मैकासुर कहा जाता है, कहीं भैंसासुर कहा जाता है, और कहीं जो है महिषासुर कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो है असुर जनजाति के थे और जनजाति के देवता थे। और आज भी लोग जो पशुपालक हैं ज़्यादातर, वहाँ गडरिया हैं, पाल बघेल जाति के, और यादव हैं, अहीर जाति, और तमाम जो है वहाँ की जनजातियाँ हैं, जिनमें असुर जनजाति भी है। वो आज अपना इष्ट मानती हैं, बाकायदा उनकी पूजा पाठ होते हैं। तो दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि महिषासुर इतना बलवान था कि पूरे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सारे देवता बैठे रहे, और उन्होंने जो है फिर दुर्गा को मनाया। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुर्गा जो है छल करके उसको मारा था, जैसे कि स्त्रियां जो है भेज दी जाती थी, पहले विषकन्याएं भेज दी जाती थी राजाओं के द्वारा, तो उस तरह से मार दी जाती थी। ऐसे ही महिषासुर को छल बल से मारा गया था। देवताओं के बूते का रोग नहीं रहा था। आखिर में उन्होंने जो है दुर्गा देवी की शरण ली दोस्तों। ये देखिए कि कितने नामर्द थे वो सारे देवता, कि एक भी जो इस महिषासुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और फिर इस कैसे ही जैसे भी बना तैसे युद्ध भी हुआ बताते हैं। तो तमाम जो है उसने जो है सेना को मार डाला, और फिर जो है धोखे से ही शराब पी करके उसने जो है दुर्गा ने फिर मारा महिषासुर। तो दोस्तों आज के प्रकरण में हम ये देखते हैं कि आखिर ये महिषासुर था कौन, जिसकी जो है कुछ लोग जो है आज भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं, ये संक्षेप में ही जानते हैं दोस्तों, और बहुत सम्यक जानकारी मिलेगी आपको, और ऐसी जानकारी भी मिलेगी जिसमें ये महिषासुर न केवल असुर, न केवल भैंस से पैदा, बल्कि शंकर जी का ही अवतार है। ये जानकारी आज तक आपको नहीं होगी। आज मैं आपके समक्ष इस जानकारी को सप्रमाण पहुंचाता हूं दोस्तों। ये शंकर जी का ही अवतार है। और ऐसी भी बताऊंगा आपको जानकारी कि आज भी लोग मानते हैं उन्हें, कि शंकर जहाँ जहाँ मंदिर हैं पूजी जाते हैं उनको, तो मैं महिषासुर को, तो वो कहते हैं कि ये जो है शंकर जी का ही अवतार है, शंकर जी का ही रूप है।
और पार्वती उनके साथ भी रहती हैं। तो दोस्तों ये आज देखते हैं कि देखिए पहला प्रमाण हम देखते हैं, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है दोस्तों, प्रथम खंड। ये गीता प्रेस गोरखपुर है और इसमें पंचम स्कंद में ये कहानी है, 538 पेज पर है। इसमें लिखा है कि दनु के रंभ और कर्म नाम के दो पुत्र थे। एक दनु राक्षस थे, असुर थे, और उनके रंभ और कर्म नाम के दो पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। दोनों संतानहीन थे। कौन? रंभ और कर्म। और वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें कर्म ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक तप किया और रंभ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। रंभ जो है बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और पंचाग्नि का सेवन करता है। बहुत काल जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब यह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। इंद्र को बड़ी चिंता होती थी। पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर लिया। देखिए ग्राह बन गया इंद्र, और बेचारे उसका कर्म को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस कर्म को मार डाला। वहाँ जो है एक भाई को तो मार डाला, अब रह गया रंभ। इंद्र ने मार डाला, ग्राह बन करके खा गया। अच्छा, अब उसके भाई जो है रंभ का अत्यधिक कुपित हुआ। भाई का वध सुनकर रंभ उसने अपने हाथ से अपना सिर काट कर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। क्या मेरे भाई को इंद्र ने मार दिया, खा गया, तो मैं ही क्यों जीवित रहूं। उसने तलवार उठाई और अपने सिर को जो है अग्नि में होम कर देने की उसने इच्छा की। उसी समय अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केस पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर के उसे समझाने लगे, रुको 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 बेटा, ऐसी अनर्थ क्यों कर रहे हो, धैर्य धारण करो, मैं आ गया ना। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो, तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुसाध्य कर्म है, इसे करने के लिए तुम तैयार कैसे हो गए। तुम तो मेरे भक्त हो, ऐसा कैसे सोच लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो मुझसे, मरो मत, मरने से तुम्हारा कोई काम सफल नहीं होगा। तो अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केस पास छोड़कर कहा कि हे देवेश अग्निदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त हो और शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। क्या देखिए अग्निदेव से वरदान मांग, तीनों लोकों को विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुओं की सेना का विनाश करने वाला पुत्र हो। यह देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजय हो, किसी से भी नहीं जीता जा सके। वह महापराक्रमी, अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा, चिंता क्यों करते हो। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दीजिए, आत्महत्या मत करिए भाई। हे महाभाग, हे रंभ, जिस स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, अब पशु के प्रति थोड़ी कहा था, स्त्री के प्रति कहा था। देखिए स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए अग्निदेवी क्या अनर्थ की बात कर रहे हैं कि कोई भी स्त्री, किसी की भी स्त्री, ऐसा जो है वरदान देने से क्या फायदा है। इससे अनीति फैलती है, दुराचार फैलता है, व्यभिचार फैलता है। और ये कैसे भगवान थे हैं। कोई भी स्त्री जो जिस पर तुम्हारा मन आ जाए, बस उसी से ही वो बलशाली पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। स्त्री से कहा था दोस्तों, ये नहीं कहा था कि कोई भैंस आ जाए, कोई गाय आ जाए, कोई बकरी आ जाए, कोई और पशु आ जाए तो उससे नहीं होगा, हैं, ऐसा नहीं। स्त्री तो मानव जाति की ही होती है। तो क्या बोले अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उसका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहाँ से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचा जो रमणीक, समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहाँ एक रूपवती और मदमत महिषी को देख, रूपवती देखिए, और वहाँ कोई स्त्री नहीं दिखाई दी, कोई कुछ नहीं दिखाई दिया, बस एक भैंस दिखाई दी, यक्षिणी नहीं दिखाई दी। यक्षों के प्रदेश में पहुँच गया तो वो क्या होता है कि महिषी को, यानी महिषी देखिए, बहुत से लोग तो समझेंगे नहीं ये महिषी का मतलब भैंस। भैंस को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर
उसी पर आसक्त हो गया। देखिए कितना मखौल बनाया है, कितनी अवैज्ञानिक बात है। कोई पुरुष जो है कहीं किसी भैंस से, किसी गाय से, किसी बकरी से, किसी गधी से, किसी घोड़ी से इस प्रकार मैथुन करके क्या बच्चा पैदा कर सकता है? और वो भी इतना बलशाली जो सब देवताओं के नाक में नकेल डाल दे। महिषी पर रीझ गए साहब। देखिए रंभ जी इतना विद्वान आदमी, इतना तपस्वी आदमी, जिसको कोई वरदान देने के लिए आ गए अग्निदेव, और अग्निदेव ने कहा स्त्री पर मोहित है। भैंस की कहाँ कही थी कि भैंस पर मोहित हो जाए? स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। देखिए उससे कहा कि मैं तुझसे रमण करना चाहता हूँ, महिषी भी तैयार हो। देखिए क्या बेतु की बात है, जरा भी दिमाग हो भाई साहब। आप सोचिए है क्या पी कर क्या खा करके ये बातें लिखी, और इसे कहते हैं महिषासुर मर्दनी, महिषासुर घात। पहले महिषासुर का जन्म तो देख लो है, कौन था महिषासुर? अब देखिए महिषी भी उससे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई वो भी रीझ गई सुंदरता पर, रंभकी पर, और उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया। हाँ देखिए समागम किया, मैथुन किया, और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। बताइए किस विज्ञान में लिखा है ये? क्या संभव है दोस्तों? कोई मंद बुद्धि भी आदमी, कोई बच्चा भी नहीं इस बात को मान सकता है। और इसमें लिखी हुई है साहब, ये महापुराण है, और ऐसा वैसा महापुराण नहीं है, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, गर्भवती हो जाती है बेचारी। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर के अब तू कहाँ जाएगी, चल मेरे साथ। रंभ ने मनोहर पाताल लोक में ले गया, प्रवेश किया, और वहां पर महेशों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ सुखपूर्वक रहने लगा। महेशों से यानी भैंसों से बचा करके उसकी रक्षा तो करनी थी कि अब इससे ही मेरे पुत्र प्राप्त होगा, उसे पता था। किसी दिन एक दूसरे महेश ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। हाँ फिर भी कोई महेश आ गया, भैंसा उस पर मोहित हो गया और दौड़ा लिया उसे कामासक्त होकर। यह देखकर दानवरथ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा, और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महेश पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महेश ने भी अपने सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। भैंसा तो भैंसा ही है साहब, रंभ पर जो है अपने सींग मारना शुरू कर दिया। उस महेश के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। उसका खेल खत्म हो गया। रंभ जो है मार दिया उसने, भैंसे ने। और पति के मर जाने पर ओहो हो भैंस जो है बड़ी दुखी होती है, रोती है, और वहाँ से भाग चलती है। वेगपूर्वक भागती हुई एक बट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहाँ रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल और वीर से मदोन्मत्त कामासक्त महेश भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे पहुंच गया। यक्षों ने उस महेश से पीड़ित और भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया, और उस महेश को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए भी यक्ष आ गए। अब उस महेश के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा, और अंत में बाण से आहत होकर वह महेश शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार के लिए यक्षों ने। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा देखकर, देखिए स्त्री तो स्त्री सती होती थी, भैंस महारानी भी सती होने लग गई रंभ के साथ। देखिए क्या मजाक है। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। बताएं दोस्तों कितने लोग इस बात को सही मानते हैं, कमेंट करके बताएं। इससे मालूम पड़ेगा कि ये जो है कितनी सच्चाई है इसमें। ठीक है, यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वो महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो। बहुत समझाया यक्षों ने कि भाई तू ऐसा मत कर, मर जान दे, तू अपना मौज ले, तेरे बच्चा होने वाला है। लेकिन वो कहाँ मानती है, वो तो सती सावित्री थी, पतिव्रता थी। उसी समय एक महाबली महेश चिता के मध्य से प्रकट हो गया। यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वो महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में जैसे ही प्रविष्ट हुई, उसी समय एक महाबली महेश चिता के मध्य से प्रकट हो गया। हा देखिए जल रही है चिता धूं धूं करके, रंभ जो है जल गया,
और वो भी चिता में प्रविष्ट हो गई महिषी भी। अब वहीं से एक जो है तुरंत एक महिष यानी भैंसा जो है चिता के मध्य से प्रकट हो गया और अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा हो। वो भी नहीं जला और वो भी बेचारा पुत्र के साथ जो है निकल पड़ा, पिता जो है रंभ। इस प्रकार रक्त बीज और महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। रक्त बीज भी वहाँ से उत्पन्न हुआ, उसी से चिता से, और जो है महिषासुर उत्पन्न हुए, जिनको कहा जाता है रक्त बीज संहारे महिषासुर मर्दनी है। दोनों पैदा हो गए। देखिए क्या विचित्र बात, उसके गर्भ से नहीं देखा, चिता से हुए, कहाँ महिष से पैदा हुए हैं। अच्छा, तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक भी कर दिया। देखो है, असुर आ गए सब, राज्याभिषेक कर दिया उस राजा का, अपने महिषासुर का। पहचान लिया उन्होंने भी कि आइए महाराज, तुम अच्छे निकले चिता से, खूब लंबे तंगड़े हृष्टपुष्ट लेकर के बिठाल दिया सिंहासन पर। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर और पराक्रमी रक्त बीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था। दोस्तों ये जो है मैंने आपको सुना, आपने सुनी दोस्तों। अब मैं आपको सुनाता हूँ अगली कहानी जन्म की। ये देखिए कालिका पुराण है, श्री कालिका पुराण। ये भी दोस्तों जो है कालिका पुराण है और ये रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित है। इसमें ये कालिका पुराण है, चूँकि ये तो देवी का ही है, ये कालिका बनी हुई है दुर्गा जी। अब इन्होंने ही मर्दन किया था महिषासुर का। अब इसमें जो है कहानी है दोस्तों, उसको भी आप देख लें कि किस तरह से दी हुई है। इसमें जो है कहानी दी है कि महिषासुर उपाख्यान है। ये महिषासुर उपाख्यान है। इसमें जो जानकारी है मैं आपके समक्ष रखता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनें कि जिस समय जगन्मयी वैष्णवी देवी महामाया का पूजन करें, वहाँ पर उस अवसर पर जो विशेषता है उसका हे भैरव, भगवान कह रहे हैं भैरव से, श्री भगवान ने कहा हे भैरव अब आप श्रवण करिए। सूर्य के कन्या राशि पर संस्थित होने पर जो पूजा है वह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। उस तिथि में रात्रि से वैभव के सितारों से पूजा करनी चाहिए। नवमी से यथाविधि बलिदान करना चाहिए। वहाँ पर विशेष भूति के लिए जप होम विधि के साथ ही करना चाहिए। मनुष्य को महादेवी का अष्टपुष्पिका से बलिवात पूजन करना चाहिए। पहले समय में श्री राम के ऊपर अनुग्रह करने के लिए और रावण वध के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा महादेवी रात्र में ही बोधित की गई थी, रात्र में ही बुलाई गई थी। कब? जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने बुलाया था कि आइए महारानी। इसके अतिरिक्त वो निद्रा का त्याग करके नंदा में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नंदा तिथि में गमन करने वाली यानी आई थी, जहाँ पर पहले श्री राघवेंद्र थे यानी लंका में, वहाँ से लंका में गए थे। वहाँ पर महादेव जी ने गमन करके उस समय में राम और रावण को युद्ध करने के लिए नियोजित कर दिया था और अंबिका देवी स्वयं अंतर्ध्यान हो गई थी। फिर शिव जी भी पहुँचे थे राम रावण युद्ध के समय और अंबिका देवी तो पहले ही पहुँच गई थी। अंबिका देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और शिव जी ने राम और रावण को युद्ध के लिए तैयार किया था। अंबिका देवी अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ बानरों और राक्षसों के मांस और रुधिर का भक्षण किया था। किसने? अंबिका देवी ने। कहाँ पर? लंका में। बंदरों का भी जो राम की सेना में थे और राक्षसों के जो रावण की सेना में थे, वहाँ बानरों और राक्षसों के मांस और रुधिर का भक्षण किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। उसी प्रकार राम और राक्षस राज रावण में युद्ध हुआ। उसी भांत देवों का संगम भी होता है। इस प्रकार से सहस्त्रों ही श्री राम के अवतार हुआ करते हैं और रावण भी सहस्त्रों की संख्या में होते हैं। प्राणी भी जो होने वाले हैं वे होते हैं और वैसे ही देवी भी प्रवृत्त हुआ करती हैं। सभी सुरगण उस देवी का पूजन किया करते हैं तथा नीराजन भी करते हैं। अब क्या है कि इनकी रात्रि में स्कंद भिक्षा की पृष्ठपुटिका बनाकर शत्रुओं के विनाश के लिए दुर्गा की प्रीति के संपादन के लिए पूजन करें और तिलों के सहित घृत से तथा मांस से भी होम करना चाहिए।
ये नवरात्रि में इसकी पूजा बता रहे हैं दुर्गा की, के यानी दुर्गा की प्रीति के संपादन के पूजा के वास्ते पूजन करें और तिलों के सहित घृत से यानी घी से और मांस से भी होम करना चाहिए। उग्र चंडादिक की पूजा करनी चाहिए और 8 शुभ योगिनियों की अर्चना करें। योगिनियाँ 64 हैं। देवी के सन्निहित परम शुभ और नव दुर्गाओं का यजन करें। जयंती आदि का गंध पुष्पों से पूजन करें, क्योंकि वे देवी की मूर्तियां हैं और वे देवियां हैं। देवी के समस्त अस्त्र और भूषण जो देवी के अंग प्रत्यंग में युक्त हैं और देवी के वाहन सिंह का भी पूजन करना चाहिए। ये पूजन की विधि बता रहे हैं। महिषासुर के मर्दन करने वाली, आते हैं दोस्तों हम मुख्य मुद्दे पर। महिषासुर के मर्दन करने वाली सबका सदा भूत वैभव के लिए यजन करें। पहले कल्प में स्वयंभुव मनु के यंत्र में मनुष्यों के कृत्यों के आदिकाल में महादेवी सदा देवगणों के द्वारा स्तवन की गई थी महिषासुर के विनाश के लिए, और जगन्मयी महामाया प्रसिद्ध हैं। ये जो इस तरह से हो गई कहानी बता दी, कैसे पूजन करना है इनका और क्या करना है। अब जो है आप देखें, औरब मुनि कहते हैं, औरब मुनि, औरब मुनि सुना रहे हैं सुरों के बैरी रंभ के द्वारा, सुरों के यानी देवताओं के दुश्मन रंभ के द्वारा, आपने रंभ की कहानी सुनी, भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गई। वहाँ अग्निदेव प्रसन्न हुए, यहाँ रंभ जो है पुत्र के लिए शंकर जी की पूजा करता है और प्रसन्न हो जाते हैं शंकर जी। तो सुरों के बैरी रंभ के द्वारा भी भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए थे। इसके अनंतर परम प्रसन्न महादेव जी प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर उस रंभ से बोले थे कि मैं तुम पर परम प्रसन्न हो गया हूँ। जैसे वहाँ उसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में अग्निदेव आए थे और वरदान दिया था कैसे ऐसे महेश से पैदा होगा, उससे किसी भी स्त्री से। लेकिन यहाँ जो है क्या है, इसमें दिखाया है कालिका पुराण में पृष्ठ 352 है दोस्तों, कि इसमें जो है रंभ ने संतान नहीं थी उसकी, तो उसने वो उसकी तपस्या की शंकर जी की, और शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं और रंभ से बोलते हैं कि मैं तुम पर परम प्रसन्न हो गया हूँ, और अब जो भी तेरी इच्छा हो मुझसे वरदान का वर्ण कर लो, मांग लो। इस रीति से कहा हुआ रंभ भगवान चंद्रशेखर से बोला था, यानी शिव जी से बोला था कि हे महादेव जी, मैं बिना पुत्र वाला हूँ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो हे शंकर, मेरे 3 जन्मों में आप ही मेरे पुत्र होकर जन्म ग्रहण करें। अब देखिए उसमें पुराण में क्या लिखा है। अग्निदेव ने कहा आत्महत्या से रोका, ऐसे वरदान दिया, आपने सुना। अब यहाँ क्या है कि शंकर जी कहते हैं कि मुझसे वरदान मांग, तो वो कहता है मेरे कोई पुत्र नहीं है और मैं चाहता हूँ अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र आप ही बन जाइए, आप ही मेरा पुत्र होकर जन्म ग्रहण करें। ऐसा ही पुत्र हो आप जैसा जो समस्त प्राणियों के द्वारा अवध्य हो, किसी से भी मारा ना जा सके, और देवता गणों का नेता हो, वह देवगणों का नेता हो। अच्छा, हे शंकर, वह मेरा पुत्र ऐसा हो जिसकी आयु चिरकाल तक होवे, यानी अमर हो, वह यशस्वी और लक्ष्मीवान होवे, वह यशस्वी और लक्ष्मीवान होवे। इस प्रकार से जब उस दैत्य के द्वारा यह प्रार्थना की गई तो भगवान वृषभध्वज ने कहा, क्या कहा? भगवान वृषभध्वज ने कहा, यह तेरा वांछित हो जावे और मैं तेरा पुत्र होऊंगा। इतना ही कहकर भगवान वृषभध्वज वहाँ पर ही अंतर्ध्यान हो गए थे। क्या हुआ कि जब जो है प्रसन्न हो गए शंकर, तो फिर कहता है कि वह मेरा पुत्र ऐसा हो जिसकी आयु चिरकाल तक होवे, वह यशस्वी और लक्ष्मीवान होवे, सारे वरदान मांगता है। इस प्रकार से जब उस दैत्य के द्वारा प्रार्थना की गई तो भगवान वृषभध्वज यानी शंकर ने कहा, यह तेरा वांछित हो जावे, यानी जो कुछ भी तू मांग रहा है एवं वस्तु ऐसा ही हो और मैं तेरा पुत्र होऊंगा, यानी मैं तेरा पुत्र होऊंगा। अब देखिए इतना ही कहकर भगवान वृषभध्वज वहाँ पर ही अंतर्ध्यान हो गए। रंभ भी प्रसन्न होता हुआ अपने निवास स्थान को चला गया। मार्ग में गमन करते हुए उस रंभ ने शुभ महिषी को देखा था, वो चले गए, वरदान दे गए, ठीक है मैं ही तेरा पुत्र पैदा होऊंगा, पुत्र के रूप में तेरे यहीं पैदा होऊंगा। तो मार्ग में गमन करते हुए वो भी चल दिया,
रास्ते में जा रहा है तो उस रंभ ने शुभ महिषी को देखा था। वही कथा आ गई। महिषी को यानी भैंस को देखा था। वह महिषी त्रिहायणी चित्र वर्ण वाली परम सुंदरी और ऋतुशालिनी थी, ऋतुमती थी उस समय। उस रंभ ने उस महिषी को देखा और कामदेव से मोहित हो गया और महिषी को ग्रहण करके उसके साथ श्रुतोत्सव किया, समागम किया। फिर रतकीड़ा के प्रवृत्त हो जाने पर उसी समय में वह महिषी उसके तेज से युक्त होकर वह गर्भवती हो गई थी। महिषी ने गर्भ धारण कर लिया था, तभी उसके उदर से महिषासुर समुत्पन्न हुआ। देखिए, उस महिषी में अपने ही यश से भगवान शंकर ने उसके पुत्र हो जाने की प्राप्ति की थी। क्या? उस महिषी में अपने ही यश से भगवान शंकर ने उसके पुत्र हो जाने की प्राप्ति की थी। देखिए, महिषी में क्या, उसने तो भगवान शंकर को ही अपना पुत्र हो जाने की वरदान मांगा था। वह रंभ का पुत्र यानी शिव जी के रूप में आया हुआ पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बड़ा हो गया। कात्यायन मुनि ने उस महिषासुर के लिए शाप दे दिया। कात्यायन मुनि ने शाप दे दिया। शिष्य के अर्थ में उसको दुर्जय अवलोकन करके शिष्य पर अनुग्रह करने वाले चंद्रशेखर ने यानी शिव जी ने कात्यायन के द्वारा शाप दिए हुए उस महिषासुर का ज्ञान प्राप्त करके चंडिका से प्रणाम पूर्वक कहा। अब चंडिका यही दुर्गा, यही पार्वती, यही शिव जी की पत्नी, उनसे क्या कहते हैं कि मेरे पुत्र को, यानी उन्होंने यहाँ शिष्य का, वैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि वो ही पैदा हुए, शिव जी ही महिषासुर के रूप में पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया कि ठीक है मैं तेरे पुत्र के रूप में ही पैदा हूँगा। और देखिए, शिव जी जो है भैंस के पेट से, महिषी के पेट से पैदा हुए। अब वो उन्हें मालूम पड़ा कि इस कात्यायन मुनि ने जो है इसको शाप दे दिया महिषासुर को कि ये जो है स्त्री के द्वारा मारा जाएगा। तो फिर उसने कहा, कात्यायन, तो शिव जी कहते हैं चंडिका से, क्या कहते हैं चंडिका से कि हे देवी, यह महिषासुर कात्यायन के द्वारा शापित किया गया है, शाप दिया गया है, इसके विनाश करने वाली योषित होगी। इससे हे जगन्मय ऋषि का वाक्य बिना किसी संदेह के ही पूर्ण होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह महेश मेरा ही शरीर है। हे जगन्मयी, यह तुम्हारे द्वारा करना है और इसका हनन करना है। पूर्व और पर में भी निरंतर योग से युक्त मैं हरि के स्वरूप से तुमको बहन करने में अब समर्थ नहीं हूँ। अब शिव जी क्या कहते हैं, महिषासुर कात्यायन के द्वारा शापित किया गया है, चंडिका से कहते हैं, इसके विनाश करने वाली योषित होंगी आप। इससे हे जगन्मय ऋषि का वाक्य बिना किसी संदेह के ही पूर्ण होगा। ऋषि का वाक्य बिना किसी संदेह के ही पूर्ण होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह महेश मेरा ही शरीर है। क्या कहते हैं, ध्यान रखना चंडिके, यह महेश यानी ये महिषासुर मेरा ही शरीर है। हे जगन्मयी, यह तुम्हारे द्वारा करना इसका संहार, ऐसा कात्यायन ने शाप दे दिया है, और इसका हनन तुम्हें करना है। पूर्व और पर में भी निरंतर योग से युक्त मैं हरि के स्वरूप से तुमको बहन करने में अब समर्थ नहीं हूँ। हैं, यह मेरा शरीर महेश तुम्हारा बोझा होगा। हाँ, ये तुम्हारे लिए भार होगा। मेरा ये शरीर जो है महेश का हो गया है। हाँ, अब मैं जो है तुम्हें बहन करने में असमर्थ हूँ। यह महादेव जी ने पूर्व में पहले देवी से प्रार्थना की। इससे देवी ने महिषासुर महादेव को ग्रहण किया था। महिषासुर महादेव को ग्रहण किया था। हैं, महिषासुर को ऐसे ही ग्रहण कर लिया था। वो पति के रूप में थे। उसने उसी प्रकार का आसुर का तपन किया था जो परम दारुण था। उस भांति भगवान शंभु की आराधना की थी और पुत्रार्थ वरदान प्रदान किया था। मैंने बता रहे हैं उसको। उसी रीत से उसने अपनी महिषी की सूरत के लिए सेवन किया था। उसने बता रहे हैं कि मुझे इससे वरदान लिया था। उसने फिर महिषी से संभोग किया था, समागम किया था उसमें। उसी प्रकार से दानव महिषासुर वीर हुआ है। भगवान कात्यायन भी उसी प्रकार से उसको शाप दिया था। पूर्व जन्म में इस प्रकार से प्रवृत्त होने पर उसमें अन्य जन्म में महेश ने देवी का पूजन करके वर की याचना की थी। तीसरे जन्म में वर प्राप्ति करके अशेष कल्पों में यहाँ पर मेरा जन्मन होवे यह वरदान मांगा था। इस कारण से देवी के चरणों के तल में इस समय
महासुर स्थित रहा करता है। ये जो है महिषासुर आपने देखा होगा, उसके चरणों में पड़ा रहता है और शिव जी का ही रूप है दोस्तों। इस प्रकार से देवी के प्रसाद से, अब ये कहानी आप लोगों को पचेगी नहीं कुछ लोगों को, है, लेकिन ये जो है कालिका पुराण में लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। इस प्रकार देवी के प्रसाद से महादेव जी के अंश से उत्पन्न होने वाले महासुर ने निरंतर परा प्रतिपत्ति का लाभ किया था। यह आज भी देवी के चरणों के तल की प्राप्ति से परम प्रसन्न होता है, इसीलिए देवी के चरणों में दिखाते हैं कि बड़ा परम प्रसन्न होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है इस श्री कालिका पुराण से सुनी। अब दोस्तों मैं इसका आँखों देखा हाल आपको सुनाता हूँ, महिषासुर का जो इतिहास है। तो दोस्तों कुछ लोग जो है शोध करने के लिए जाते हैं, घूमते हैं चारों तरफ महिषासुर के बारे में जानकारी लेने के लिए, और ये संपादक हैं, ये पुस्तक है प्रमोद रंजन जी, महिषासुर मिथक व परंपराएं दोस्तों। तो इसमें से भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं दोस्तों। जानकारी बड़ी सम्यक है और आप इसको जानेंगे तो आज महिषासुर के बारे में पूरी क्लियर हो जाएगी। तो छोटा सा विषय और है दोस्तों, देख लेते हैं कि ये यात्री जो जाते हैं और लिखते हैं इसमें दोस्तों कि हमने उनसे पूछा कि क्या सही है कि महोबा जिले में महिषासुर की पूजा होती है। किन्हीं लोगों से महोबा में पहुंच करके इनने पूछा, लेखक ने। उनका उत्तर सुनकर हमारा मन एक बार फिर बल्लियों उछलने लगा। उन्होंने बताया कि यही तो महिषासुर है। वहाँ कोई था, मूर्ति वगैरह नहीं थी, चबूतरा था गोखर पहाड़ी पर। तो उन्होंने कहा कि यही तो महिषासुर है, जहाँ से गोखर पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता है महुआ में, वहीं शंकर मंदिर के सामने की खाली ज़मीन पर। ये दोस्तों इसलिए सुना रहा हूँ कि इतिहास भी मालूम पड़ जाए कि यहाँ लोग कैसे मानते हैं, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल उन्होंने अपना जा कर के वहाँ देखा है और पूरी पुस्तक जो है इसी प्रमाणों से भरी हुई है दोस्तों। मैं आपके सामने संक्षेप में थोड़ा सा मैटर रखता हूँ, देखिए। मंदिर के सामने की खाली जमीन पर मिट्टी के एक बड़े त्रिभुजाकार आधार के ऊपर मिट्टी की 5 छोटी कोण स्तूपाकार आकृतियां बनी हुई हैं। उसके निकट 2 छोटे आधारों पर वैसी ही आकृतियां हैं और उन्हें शायद कुछ दिन पहले किसी अनुष्ठान के द्वारा लीपा गया था। हालांकि गर्मी की वजह से चिकनी मिट्टी में दरारें आ गई हैं। यही है महिषासुर उर्फ भैंसासुर। मैंने साधु महोदय थे वहाँ, एक साधु महोदय से पूछा कि ये जो है उनसे बातचीत है जानकारी के महिषासुर की पूजा का क्या कारण है। साधु से पूछा, साधु कहता है पूजा का कारण यह है कि वे गाय भैंसों के लिए ज़्यादा माने जाते हैं। किसी की भैंस या गाय दूध नहीं दे रही, किसी अन्य पशु को कुछ हो गया हो तो वे ठीक कर देते हैं। यही मतलब है इनकी पूजा का। यादव लोग यहाँ आकर साल में एक बार इनकी पूजा किया करते हैं। यादव लोग इनकी पूजा किया करते हैं। वो पूछते हैं किस महीने में, कि साधु कहता है भादों के महीने में छठे दिन। अभी कुछ ही दिन पहले पूजा हुई थी। क्या महुआ में दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है? साधु, पहले लोग यहाँ दुर्गा पूजा के बारे में नहीं जानते थे। लगभग 25 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। पहले हमारा जिला महुआ था भी नहीं, यह हमीरपुर था। यह तो सन 1995 में जिला हुआ है। जिला बनने से पहले ही कुछ लोग दुर्गा को मानने लगे थे। उस समय महुआ में आला की मूर्ति बनी थी। उसी दौरान वहाँ पर उठने बैठने वाले कुछ लोगों ने दुर्गा की मूर्ति रखने की भी बात उठाई। उन्होंने पहले एक मूर्ति रखवाई दुर्गा की, फिर अगले साल 2-4 जगह रखी, फिर हर साल ये मूर्तियाँ बढ़ती गईं। आज के समय तो जिले में कम से कम 4-6 हज़ार दुर्गा की मूर्तियाँ रख दी जाती हैं। हाँ, पहले भी दुर्गा की पूजा होती थी, लेकिन उस समय भी माँ काली के नाम से जानी जाती थी। माँ काली के नाम से जानी जाती थी। तब काली की पूजा साल में एक बार आषाढ़ के महीने में होती थी। पूजा तो यहाँ सबकी सब कोई करता है, लेकिन वे पूजाएं अब खत्म हो गई। यह सब 25 साल के अंदर हुआ साधु? हाँ, यह अभी हुआ है 25 साल 30 साल के अंदर। पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। तो करवा चौथ एक नया त्यौहार देश में बन गया। साधु, हाँ, पहले यहाँ कजली का मेला किरतुआ पर लगाता था और एक दूसरा मेला यहाँ लगता था इसी गोरखगिरी पर। भैंसासुर का भी कोई मेला लगता है आसपास? साधु, नहीं, भैंसासुर का मेला नहीं लगता है। यहाँ उन्हें मैकासुर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, कहीं कहीं कारस देव भी कहते हैं। आदिवासी बहुजन परंपराओं में काल भैरवी हैं
देखिए अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर दोस्तों। शिव जी का ही अवतार बताते हैं। आदिवासी बहुजन परंपराओं में एक काल भैरवी हैं, क्या वे भी मैकासुर की परंपरा में? सवाल पूछा गया। साधु कहता हाँ एक ही बात है, यहाँ काल भैरव का भी स्थान है। यहीं नीचे यहाँ 9 नाथ हैं, 84 सिद्ध हैं। नाथों के नाथ ये भोलेनाथ शंकर हैं, ये भी नाथों में आते हैं। त्रिलोकीनाथ हैं, वे तीनों लोकों के मालक हैं। हनुमान जी हैं, सब हैं यहाँ, सब देवी देवता हैं महोबा में। यहाँ हर पूर्णमासी को परिक्रमा लगती है। यहीं गोखर पहाड़ से परिक्रमा उठती है। 4.5 किलोमीटर की पूरे पहाड़ की परिक्रमा होती है। यहाँ होने वाली भैंसासुर की पूजा में क्या करते हैं लोग? तो साधु बताता है वे पूड़ी बूड़ी बनाकर लाते हैं, सब्जी भी ले आते हैं, देवताओं से मन्नत मांगते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और भाव भी खेलते हैं। देवता उन पर आते हैं, जिसकी जो मुराद होती है उसे वो पूर्ण करते हैं। मैकासुर नाम के दानव हैं, और दानव हैं ये, और बहुत सच्चे देवता हैं, हम मानते हैं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। बहुत से लोग गाय भैंस लेकर आते हैं, दूध नहीं दे रही है, बच्चे को नहीं पिलाती है, तो हम उनके मैकासुर के नाम के ऐसे ही भभूत उठा कर दे देते हैं तो ठीक हो जाती है। वैसे हम यहाँ जड़ी बूटी का काम तो करते ही हैं, लेकिन सच कहूँ तो मेरी क्या बिसात, उनकी कृपा है। जो वहाँ रिपोर्ट लगाता है, जो चाहे कोई भी मर्ज वो ठीक हो जाता है। हम लेते वेते कुछ नहीं, इच्छा हो तो कोई नारियल चढ़ा दे और न हो तो जय श्री राम। कोई हमारे लिए आटा ले आया तो हमने भोजन बना लिया, नहीं लाया तो हम ऐसे ही रह जाते हैं। यहाँ महिषासुर की पूजा करने किस किस जाति के लोग आते हैं? साधु यादव और पाल ज़्यादा आते हैं। पाल मतलब गडेरिया, पशु का पहला दूध इन्हें चढ़ाते हैं। उनके घरों में भी होती है इनकी पूजा क्या? हाँ नहीं, औरत तो इनका प्रसाद भी नहीं खा सकती। अगर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल का प्रसाद जो गरी होता है वो औरतों को नहीं दिया जाता है, औरतें इनके पास नहीं आती। यादव परिवार की औरतें नहीं खाएंगी, नहीं, सिर्फ आदमी ही आदमी खाएंगे। और यह भी नहीं है कि यादव ही परिवार के खाएंगे। क्या यह सिर्फ यादवों के देवता हैं? नहीं, सब लोग आते हैं। यादव और पाल इधर ज़्यादा है ना, इसलिए छोटी जाति वाले सब आते हैं। लगता है कि ये कहानियाँ कुछ दुर्गा से जुड़ी हुई हैं। आदिवासी कथाओं में कहा गया है कि महिषासुर को दुर्गा ने छल से मारा, 9 दिन उनके पास रही और 10वें दिन मार दिया। साधु हाँ जो भी हो, माँ इनकी भैंस है। जो लोग उस माँ की मन्नत मांगते हैं, इसलिए चबूतरा पक्का नहीं बनवाते। जानवर आते हैं, बेई अखाड़े करते हैं, मतलब उछल उछल कर अपने सींगों से इसकी मिट्टी को उड़ाते हैं। इससे वे महिषासुर प्रसन्न रहते हैं। देखना महीने 2 महीने बाद ये महिषासुर का मिट्टी का स्थान मिट जाएगा, अखाड़ा करेंगे पशु। महिषासुर का स्थल और भी कहीं है, महोबा में तो गांव-गांव में है। साधु कहता यहाँ के अलावा राजस्थान के झांझ में है, वहाँ वे कारसदेव के नाम से जाने जाते हैं। दरअसल कारसदेव महिषासुर के भाई थे। उनकी एक बहन थी, जाने क्या नाम था उनका। कारसदेव कमल के फूल से पैदा हुए थे, जैसे ब्रह्मा जी पैदा हुए। उनकी बहन को दुख था कि मेरा भाई नहीं है, उन्होंने इसके लिए उपवास किया तो वो फिर पैदा हुए कारसदेव। नाम उनका कारसदेव था, लेकिन वे काले नहीं थे। पूरी कथा नहीं याद आ रही, लेकिन जब वे संकट में थे तो मोर ने उनका साथ दिया था और उन्हें बचाकर ले गया था। वे उस समय सर्प योनि में थे और अपने भाई को संकट में देखकर वे वामी में घुस गए। उन्होंने सर्प को पकड़ा तो सर्प ने फुसकार मारी, जिससे जहर निकला तो वे सब जहर को लील गए और इसलिए वे काले पड़ गए। पहले वे बहुत गोरे थे। शंकर जैसी कहानी लगती है, जैसे वे नीलकंठ हो गए थे। ये देखिए शंकर जी की ही कहानी है कि कारसदेव जो है कमल के फूल से पैदा हुए। उनकी बहन को दुख था कि मेरा भाई नहीं है, उन्होंने उसके लिए उपवास किया तो फिर वे पैदा हुए। उनका नाम कारसदेव था, लेकिन वे काले नहीं थे। पूरी कथा याद नहीं आ रही, लेकिन जब वे संकट में थे उनका भाई था मोर, उसने साथ दिया, उन्होंने बचा कर ले गया था। वे उस समय सर्प योनि में थे कारसदेव, और वो मोर था। अपने भाई को संकट में देखकर वे वामी में घुस गए थे। उन्होंने सर्प को पकड़ा तो सर्प ने फुसकार मारी, जिससे जहर निकला तो वे सब जहर को लील गए कारसदेव, और वे काले पड़ गए। पहले वे बहुत गोरे थे। शंकर जैसी कहानी लगती है, जैसे वे नीलकंठ हो गए थे। साधु हाँ, शंकर की तरह की ही कहानी है। मैकासुर के 2 भाई भी थे। छोटे भाई का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़े भाई का नाम अजय पार है। उनकी मड़िया भी यहीं थोड़ी दूर पर है। मड़िया सब एक ही हैं, महिषासुर, मैकासुर, कारसदेव, करियादेव सब एक ही हैं। यहाँ उन्हें ग्वाल बाबा भी कहते हैं। लगता है यह पूरी परंपरा देव और दानवों की लड़ाई से जुड़ती है या नहीं? साधु हाँ हाँ, ये दानव हैं, इनका प्रताप बहुत बड़ा है, बाकी परमात्मा जाने।
हम तो ज़्यादा नहीं जानते, हम तो संत हैं, बैरागी हैं, भगवान का भजन करते हैं, यहाँ रहते हैं। आप यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? रहने वाले आप यहीं के हैं? महुआ ही हमारी जन्मभूमि है। साधु कहता चले गए तो कभी अयोध्या में, कभी कहीं और, हमारे 2-3 स्थान हैं। क्या नाम बताए थे आपने अपना? त्यागी जी। पूरा नाम? साधु श्री श्री 108 श्री घनश्याम दास त्यागी जी। दोस्तों इस तरह से उस साधु ने, ये महुआ में जो स्थित है उसका मंदिर जो है, जगह थी, मंदिर क्या है, चबूतरा जैसा ही होता है और एक पत्थर वत्थर कुछ रख लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इतिहास के हवाले से देता हूं जानकारी। आरबी रसेल कहते हैं कि अंग्रेज सिविल सर्वेंट रॉबर्ट बेन रसेल, कौन? अंग्रेज सिविल सर्वेंट रॉबर्ट बेन रसेल 8 अगस्त 1873 से 30 दिसंबर 1915 ने मध्य भारत में रहने वाली जातियों और जनजातियों का गहन अध्ययन किया था। उनका बृहत काम 4 खंडों में द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम से 1916 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने जो है बहुत काम किया था इसमें, जो है जनजातियों के, जातियों के गहन अध्ययन किया था। किसने? ये रॉबर्ट बेन रसेल ने। कब से? 1873 से 1915 के बीच में। तो उन्होंने ये लिखा था अपना जो है 4 खंडों में। इसमें जो है उन्होंने 1916 में प्रकाशित हुआ। उसमें लिखते हैं रसेल कि भैंसासुर से संबंधित अनुष्ठान बृहत पैमाने पर किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। गौंड जनजाति अपने देवता बूढ़ा देव को सूअर अर्पित करती है। उन्हें बूढ़ा देव भी कहा जाता है। सूअर अर्पित करती है कौन? गौंड जनजाति। जबकि निम्न जाति के हिंदू भी भैंसासुर पर सूअर चढ़ाते हैं। दोनों ही फसलों के रक्षक माने जाते हैं, बूढ़ा देव और भैंसासुर एक ही तरह के देवता हैं। भैंसासुर का प्रतीक गांव के बाहर खेत में रखा गया एक पत्थर होता है। रात में जब तेज हवाओं से फसलें झुक जाती हैं तो माना जाता है कि भैंसासुर उसके ऊपर से गुजरे हैं। अगले साल 2016 में रसेल के इस महत्वपूर्ण नृवंशीय शास्त्रीय अध्ययन के प्रकाशन के 100 साल पूरे हो जाएंगे। महुआ में आज भी भैंसासुर पशुपालकों के प्रमुख देवता हैं। हाँ, अब यहाँ सूअर की बलि नहीं होती। नारियल फोड़ा जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, गोभी अर्पित की जाती है। सिर्फ प्रतीक बदले हैं, भाव तो वही हैं। वैसे भी कृषि और पशुपालन एक दूसरे से अलग कहाँ हैं। कीरत सागर पर स्थित इस मैकासुर स्थल से ही हमें मोहारी गांव में नवनिर्मित सीमेंटेड मैकासुर के कथित मंदिर के बारे में पता चला। वह जगह यहाँ से कोई 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ क्या है? डी कोशाम्बी इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि महुआ क्षेत्र में दुर्गा कहीं महोत्सवा यानी महिषासुर का मर्दन यानी हत्या करती दिखती है। डी कोशाम्बी इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि महुआ क्षेत्र में दुर्गा कहीं यानी महिषासुर, जिसे महेशोवा भी कहते हैं, का हत्या करती हुई दिखाई देती है, तो कहीं उनकी संगिनी अथवा पत्नी के रूप में भी मौजूद है। ऐसा डी कोशाम्बी ने लिखा है कि कहीं पत्नी के रूप में भी मौजूद है। और जैसा कि बताते हैं कुछ प्रमाणों से कि वो पत्नी बनकर ही या प्रेम का बनकर गई और छल से मारने के लिए आई थी पार्वती, दुर्गा बनकर। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन यह रमणी ने किसी प्रलोभन या दबाव के कारण महिषासुर की संगिनी बनने का स्वांग रचा था। चबूतरे के बाईं ओर खाली खुली जगह जहां छोटे मोटे कुछ पत्थर हैं, इन्हें आधार बनाकर अनुष्ठान किए जाते हैं। मौजूद लोगों ने कुछ ने कहा कि वह पत्थर मैकासुर हैं और चबूतरे पर कारसदेव, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि दोनों ही मैकासुर हैं। इनकी 5 गोटियां होती हैं। मोहारी गांव में अन्य मंदिरों और शादी ब्याह में ब्राह्मण पूजा करवाते हैं, लेकिन मैकासुर का पुजारी पाल जाति का ही हो सकता है, गडरिया जाति का ही होता है। गडरिया, कोयरी, अहीर और लोध खुद को राजपूत मानने वाली पिछड़ी जाति समेत तमाम ओबीसी दलित जातियां इनकी पूजा करती हैं। दलितों में अहिरवार, चमार इन्हें ज़्यादा मानते हैं। धीरे धीरे इन्हें शंकर का रूप दिया गया है, शंकर का रूप दिया जा रहा है। गांव में अलग अलग जगहों पर जाकर हमने बुजुर्गों से दुर्गा पूजा के बारे में भी सवाल किए। पूछा कि इस इलाके में दुर्गा पूजा कब शुरू हुई। सबका कमोबेश एक ही उत्तर था, महज 15-16 साल पहले। यहाँ महिषासुर से संबंधित एक और लोक श्रुति सुनने को मिली। इस कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने मैकासुर को नहीं, ये देखिए दोस्तों समझने की चीज़ है,
वहाँ लोक श्रुति है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर को नहीं मारा। किसको मारा था? भैरासुर। भैरासुर को कर दिया महिषासुर। और ये कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। भैरासुर यानी भैरव। भैरव यानी जिसने के वैष्णवी को छेड़ा था, दोस्तों, कुदृष्टि डाली थी। तो ये जो है भैरासुर था। वहाँ के लोगों ने, वहाँ जनश्रुति है ऐसी कि ये महिषासुर को नहीं मारा था, भैरासुर यानी भैरव देव को मारा था। कथा उसकी इस प्रकार है कि भैरासुर गोरखनाथ के संगी थे, लेकिन उनके व्यवहार के कारण उनसे गोरखनाथ भी क्षुब्ध रहते थे। भैरासुर ने देवी से अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनसे छल कपट किया। देवी अर्ध कुमारी थी। जो आपने देखा होगा वैष्णो मंदिर जाते हैं, वहाँ अधय कुमारी तीर्थ है, तो देवी अधय कुमारी कहलाता है। वो अधय कुमारी थी, उस समय कुमारी थी देवी। उन्होंने भैरव को एक और मौका देने का, तू सुधर जा, इस तरह की मुझसे जो छेड़खानी मत कर, मेरे ऊपर बुरी नज़र मत ला। मौका देने का निर्णय करके अपने घर पर एक भोज का आयोजन किया, और जिसमें 9 अक्षत्रिय योवनाओं के साथ भैरासुर और गोरखनाथों को भी आमंत्रित किया। देवी ने जो है उसको सबक सिखाने के लिए अपने यहाँ एक भोज का आयोजन किया, जिसमें 9 अक्षत यौवन कन्याएं बुलाईं और भैरासुर और गोरखनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरासुर ने भोज में मांस मदिरा की मांग की। अब ये आपको पता ही है कि भैरव देवता जो हैं उन पर मांस और शराब चढ़ाई जाती है, भोग लगाते हैं। आज भी जो है मांस आ रही हैं, वो शराब पीते हैं भैरव देव जो है, और ये शंकर जी का ही एक अवतार है। तो क्या किया, देवी से उसने मांग रख दी अपनी, जैसे आजकल लोग दावतों में रख देते हैं कि भाई हमें तो चाहिए, दारू बगैर काम नहीं चलेगा, मांस बगैर काम नहीं चलेगा हमारा। तो उन्होंने भी ऐसे ही भैरव देव ने रख दी कि मुझे तो दारू पिलाओ और मांस परोसो, जिससे देवी बुरी तरह नाराज़ हो गई। अब नाराज देवी को कहाँ गवारा था ये। तो दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देवी युद्ध में हारने लगी तो उन्होंने शंकर से गुहार लगाई कि आओ शंकर भगवान, मैं तो हारती जा रही हूँ इससे। तो भागकर वो गुफा में छिप गई। ये कहानी जो है वैष्णव देवी पे सुनते हैं दोस्तों। तो वो कहाँ छिप गई थी? उस गुफा में, है ना, गुफा में छुप गई। शंकर के निर्देश पर मैकासुर देवी की रक्षा के लिए आए। देखिए यहाँ क्या किया, मैकासुर को भेजा शंकर जी ने, क्योंकि मैकासुर जो है उन्हीं से पुत्र पैदा हुआ, पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। मैकासुर देवी की रक्षा के लिए आए शंकर के कहने पर, लेकिन तब भी भैरासुर नहीं माना और गुफा में घुसने लगे। तब देवी ने बार कर उन्हें मार डाला, भैरव को मार डाला। क्या यह पूरी कथा सिद्धों और नाथों के वैचारिक अंतर की ओर भी संकेत करती है? क्या भैरासुर कोई सिद्ध थे जिनकी कार्य पद्धति से परवर्ती नाथ पंथ भी नाराज था? क्या यही भैरासुर भैरवनाथ है जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथों में कुत्ते की सवारी करने वाले देवता के रूप में चित्रित किया गया है? बनारस और उज्जैन में भैरव देव का मंदिर है, जिन्हें आज भी शराब अर्पित की जाती है और उसे उनके भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। उज्जैन में शराब चढ़ाई जाती है, बाकायदा पिलाई जाती है, भोग लगाया जाता है। वहाँ आसपास जो है तमाम शराब की एक से एक बढ़िया देसी विदेशी सब तरह की मिलती हैं। और उज्जैन में जो है उनको कई जगह ऐसे मंदिर हैं भैरवनाथ। तो ये भैरासुर थी, उनको महिषासुर कर दिया गया। ऐसी भी जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। मैकासुर के स्थल के रूप में गांवों के बाहर एक आयताकार चबूतरा होता है, जिसे प्राय ईंटों से बनाया जाता है और बाहर से मिट्टी की मोटी परत से लीप दिया जाता है। त्रिभुजाकार आकृति वाला कीरत सागर पर स्थित मैकासुर का स्थल बहुत प्राचीन है। तो दोस्तों इस तरह से ये जानकारी मैंने इसमें, ये जो है संपादक प्रमोद रंजन, महिषासुर मिथक व परंपराएं पुस्तक है दोस्तों, और इससे जो है ये सम्यक जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी। दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि महिषासुर एक असुर जाति के, जनजाति के योद्धा थे, बलवान थे, और जो आर्य थे, जो उनको समय देवता कहा जाता था, उन्होंने छल बल से जो है, क्योंकि आर्यों के बूते का रोग नहीं था, उन्होंने सारे देवताओं को परास्त कर दिया था। तो उनको जो है बदनाम करने के लिए भैंस से पैदा बता दिया, फिर शंकर जी का ही रूप बता दिया, जो सच्चाई कहीं तक प्रतीत होती है। आज भी शंकर जी के रूप में उनको पूजा जाता है। आपने देखा कि भैरासुर यानी भैरव देव को देवी ने मारा था, क्योंकि वो जो है मांस और शराब की मांग करने लगा था, उनसे छल कपट भी करता था। और शंकर जी के कहने पर मैकासुर यानी महिषासुर को भेजा गया था, और तब जाकर के मैकासुर ने उनका वध किया था।
भैरव देव का, जो कुत्ते की सवारी करते हैं, भैरव देव जिन्हें कहा जाता है, और वो जो है शंकर जी का ही एक अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों जनजातियों में इस तरह से शंकर का ही रूप मान करके जो वहाँ की जनजातियाँ या फिर जो पशुपालक हैं, यादव, गडेरिया और अन्य तमाम बताया जैसे कि निचली श्रेणी की जातियाँ जो उनको सब पूजा करती हैं। तो दोस्तों कहीं दुर्गा की पूजा होती है तो कहीं महिषासुर की भी पूजा होती है। ये दोस्तों सारे मिथक हैं, आप इनमें सच्चाई देखेंगे तो शायद कोई सच्चाई नाम की चीज़ इनमें नहीं दिखाई देगी। दोस्तों बताइए प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।